Can all of you hear me? Let's start. So last class हमने डिस्कस किया था about the wave nature of light, ठीक है? और if not wave nature, we were discussing the electromagnetic radiation, ठीक है? We have discussed terms such as wavelength, frequency, speed of light, ठीक है? Apart from that, we also discussed time period, ठीक है? And wave number, ठीक है? यहाँ तक तो सभी को ध्यान में आ रहा है? उसके अलावा हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो आई शुड बी एबल टू कन्वर्ट लाइट इनटू एनर्जी. तो लाइट इनटू एनर्जी V की तरह, ठीक है? नाउ सो टू कन्वर्ट लाइट इनटू एनर्जी वी यूज द फॉर्मूला E इज इक्वल टू H इनटू म्यू, ठीक है? वेयर H इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट, H इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है? एंड इसके अलावा H का वैल्यू जो हमने लिखा था दैट वाज 6.626 into 10 to the power minus 34. दिस वाज, इसका यूनिट क्या था? जूल सेकंड, जूल पर सेकंड, सॉरी जूल सेकंड, ठीक है? दिस वाज फ्रीक्वेंसी. फिर हमने इस सीरीज को काफी तरीके से मॉडिफाई किया था डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन. वी हैड मॉडिफाइड h mu into hc by lambda, ठीक है? और आल्सो इन वन क्वेश्चन वी आर आल्सो मॉडिफाइड इट टू और hc into mu bar. ध्यान में आ रहा है सभी को? ध्यान में आ रहा है? ठीक है. सो यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है. सो लेट्स डू अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस. लेट्स डू उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? सो लेट्स डू अ कपल मोर क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट if it is carrying energy, let's say 6.6 into 10 to the power minus 17 joules. ठीक है, ये वाला आप ट्राई करो. सिंपल इनफ. चेक करें. चेक करते हैं. सो एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, बट यहाँ पर तो म्यू तो आपको नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर तो आपको लामडा दिया हुआ है. सो इज इक्वल टू एच सी बाई लामडा. अब आपको निकालना है लामडा. लामडा इज इक्वल टू एच सी बाई ई. यहाँ तक सभी को समझ में आया? अब आपको बस वैल्यू डालना है. सो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू एक सेकेंड, हाँ, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 to the power 8 divided by energy is 6.6 into 10 to the power minus 17. ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट obviously cancel out हो जाएगा. So this is minus 17 here, minus 17 plus 8, तो ये आपका आ जाएगा 3 into 10 to the power minus 9 meters. ठीक है, बट आपको ऑप्शन में रेयरली ये मिलेगा. आपको जनरली ऑप्शन में क्या मिलेगा? आइदर दिस विल बी 3 नैनोमीटर, ठीक है, or maybe 30 angstrom. Is this clear?
H का यूनिट तो आपको दे दिया गया है जूल सेकंड, वही उसका ऐसा यूनिट है. इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो आपको नेक्स्ट पार्ट जो है, दिस इज अनदर कैलकुलेशन दैट यू हैव टू मेमोराइज. अगर मैं आपको पूछूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मेनी जूल्स. या अगर आपको ये पार्ट याद नहीं है, ये पार्ट अगर आपको याद नहीं है, सो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बताओ. आप ये बताओ, चलो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है. करेक्ट. सो इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19. बट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, देयर इज अ नेगेटिव साइन. ठीक है, कूलम्स. सो दिस इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. एंड एग्जैक्टली सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is a symbol or it is a sign of energy. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट is a unit of energy. So 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joule. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, this part you have to memorize. Now looking at the same question, ठीक है, looking at the same question, ठीक है, या looking at the same type of question, अगर सपोज करो मैं आपको पूछूं कि what wavelength has an energy of 5 electron volts. Electron volt is a sign. This is not LeV. This is 1 electron volt. This is 1 electron volt. ठीक है, which या what wavelength has an energy of 5 electron volt. ये वाला आप ट्राई करो एक बार. Electron volt is a measurement of energy. ठीक है, ये वाला आप एक बार ट्राई करो, हो जाएगा. ठीक है, आप रफली कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको एकदम एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप रफली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो. चलो ठीक है, वी हैव वन आंसर 6.6 by 5 into 10 to the power minus 7. ठीक है, वी हैव अनदर आंसर 3 into, ये 10 to the power plus 7 है या minus 7 है. प्लस, ठीक है, plus 7. Another option is 2.73 into 10 to the power minus 7. ठीक है, and option D is none. चेक करें. ओए, वेवलेंथ नेगेटिव नहीं आएगा. चेक करें. ठीक है, लेट्स चेक. सो वेरी सिंपली हमने देखो ऑलरेडी ऊपर में फॉर्मूला ये निकाल लिया है, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई ई. ठीक है, मैं ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ. सो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई ई. सो एच इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू इंटू 1 सेकेंड.
So into C which is 3 into 10 to the power 8 divided by energy which is 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ जूल्स. सो into 1.6 into 10 to the power minus 19. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आता है. चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के टाइम पे नेगेटिव साइन आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल के केस में यहाँ पे और नेगेटिव साइन नहीं आएगा. ठीक है, अब आपको बस यहाँ पे वैल्यू निकालना है. सो दिस विल बी So this will be 6.6 into 3 divided by 5 into 1.6 into 10 to the power. So this is 20. This is 27. ये आपका आएगा. So this is -7. ठीक है. तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करता हूँ, ठीक है, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, सो 12 by 5 is 2.4. 2.4 into 10 power minus 7. दिस इज इन मीटर्स. ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो इसके आसपास आना चाहिए. चेक करो. सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? ठीक है, देन लेट्स डू वन विच इज द रिवर्स. ठीक है, इफ wavelength is equal to let's say 1 nanometer. If wavelength is equal to 1 nanometer, find the energy in electron volts. ठीक है, if wavelength is equal to 1 nanometer, find the energy in electron volts. ट्राई करो. आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालना है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वापस ट्राई करो. वापस चेक करो. सारे टर्म्स आपने लिखे क्या या कोई टर्म छूट गया? चेक करें. ठीक है, नाउ पे अटेंशन. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे,
वेवलेंथ है 1 नैनोमीटर, फाइंड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑब्वियसली E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। सो H इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 into C, which is 3 into 10 to the power 8 divided by lambda, which is 1 nanometer. So 1 nanometer यानी कि 1 into 10 to the power minus कितना आएगा बताओ? करेक्ट, दिस इज 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है। सो ये और ये गया 17 और ये कटा माइनस 17, ठीक है। सो दिस इज 6.626 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। लेकिन इस चीज का यूनिट क्या है? इस चीज का यूनिट है जूल्स, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना किस में है? मुझे तो निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे आपको जूल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो हियर यू विल डिवाइड इट। सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है वो क्लोज टू 1200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आएगा, ठीक है। बट एग्जैक्टली, ठीक है, जो आपको वैल्यू हमेशा ध्यान में रखना है, द एग्जैक्ट वैल्यू इज 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। मैंने ऊपर में देखा कि आप में से कुछ लोगों का कैलकुलेशन 1242 आया है, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू दैट यू हैव टू रिमेंबर। पहले आप यहां तक कंप्लीट कर लो। यहां तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन का पॉइंट क्या है? इस क्वेश्चन का पॉइंट क्या है कि आपको ये वैल्यू याद रखना है। यस, ये वैल्यू आपको याद रखना है कि व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, when lambda is equal to 1 nanometer, the energy is equal to 1242 electron volts, ठीक है। तो इसी चीज को देखो आप कैसे याद रखते हो? E is equal to hc by lambda, ठीक है। so E is 1242 electron volt, which is equal to hc by lambda is 1 nanometer, yes no? ठीक है। तो अब यहां से एच सी, ठीक है। अब यहां से एच सी का वैल्यू क्या आता है? 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। नाउ दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। अगर आप ये पार्ट मेमोराइज कर लो तो दिस इज सेम एज कि आपने ये वाला पार्ट जो है वो मेमोराइज कर लिया। देखो कैसे। अच्छा, पहले आप यहां तक कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब देखो, नाउ इट इज वेरी सिंपल। अब आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको एनर्जी निकालना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एंड आपको वेवलेंथ दिया है इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर, तो आप हमेशा एच सी का वैल्यू जो है वो आप ये यूज करोगे। यूनिट का आप ध्यान रखो, इट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू नैनोमीटर, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको वेवलेंथ दिया गया है, लेट्स से अगर आपको वेवलेंथ दिया गया है 10 नैनोमीटर, ठीक है, एंड आपको इसका एनर्जी निकालना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, सो वेरी सिंपली E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। अब आप एच सी का वैल्यू क्या डालोगे? 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है, डिवाइड बाय, अब आप और वेवलेंथ को मीटर्स में कन्वर्ट नहीं करोगे। कहने का मतलब आप इसको एज इट इज 10 नैनोमीटर ही लिखोगे। आपको यहाँ पे और 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तभी जाके ये नैनोमीटर एंड नैनोमीटर जो है वो कैंसल आउट होगा, ठीक है। सो हियर योर आंसर विल बी E इज इक्वल टू 124.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। ये एग्जांपल आप कंप्लीट करो, मैं आपको एक और देता हूं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, पहले ये वाला लिख लो। लिख लिया ये सभी ने? ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद ही ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा। इफ आई गिव यू लैम्डा इज इक्वल टू 20 नैनोमीटर, ठीक है,
फाइंड द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब ये वाला खुद ही ट्राई करो, देखो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया। सो आप यहाँ पे क्या डालोगे, एच सी बाई लैम्डा। एच सी का वैल्यू इज 1242 व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय 20 नैनोमीटर। अब आपको और ये एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नैनोमीटर पार्ट जो है वो कैंसल आउट होता है। सो दिस गिव्स मी 62.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, डज एनीबडी हैव एनी डाउट? नहीं? ठीक है, so let's try one more example. अगर सपोज करो आपको दिया जाए कि लाइट कैरीज अ वैल्यू ऑफ, या कैरीज लाइट कैरीज एनर्जी is equal to, let's say 15 electron volts. Is this a good value? ठीक है, let's say it carries 15 electron volts. ठीक है, find lambda. ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन जो है वो यूज कर सकते हो। यस, ठीक है, आपको यूनिट्स आप बराबर ही रखो ताकि यूनिट जो है वो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाए। ऑफ कोर्स नैनोमीटर में ही आएगा, क्योंकि आपका एच सी का यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में है, तो आपका वेवलेंथ जो है वो नैनोमीटर में ही आएगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, देखो काफी सिंपल सा ही है, चेक करते हैं। सो E इज इक्वल टू एच सी बाई लामडा, और लामडा इज इक्वल टू एच सी बाई ई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करना है। सो दिस इज 1242 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, डिवाइड बाई 15। सो यहाँ पे सो दिस इज 120 अगर मैं करता हूँ तो 8, 42 को अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 45 लेता हूँ सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, तो ये क्या रहेगा, 83 नैनोमीटर। ठीक है, तो मेरा आंसर जो है वो 83 के जस्ट नीचे नीचे आएगा। इज दिस क्लियर? जो भी आएगा। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, टिपिकली आपका एच सी का वैल्यू जो है, दैट इज 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, हाउएवर डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन you can also approximate it as 1240 electron volt nanometer. ठीक है, because this is close enough. ठीक है, तो हो सकता है कई बार आप इसको ऐसे भी अप्रोक्सीमेट कर सको, बस आप ध्यान में रखो। इज दिस क्लियर? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा बट आप कर सकते हो। फाइंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कैरिंग एनर्जी कुछ एक अच्छा वैल्यू दे देते हैं। कैरिंग एनर्जी 124 नहीं 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ट्राई करो,
फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कैरिंग एनर्जी 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ट्राई करो। चेक करेगा। ओके, सो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है जहां पर कि आपको लग रहा है कि आपको दो तीन फॉर्मूला यूज करना पड़ जाएगा, तो वैसे केस में ऑलवेज कैलकुलेट एट द एंड। ऑलवेज कैलकुलेट एट द एंड कहने का मतलब क्या है कि आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एंड आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। अब या तो मैं एनर्जी को पहले जूल में कन्वर्ट करूं, ठीक है, फिर जूल को जो है मैं एच म्यू में यूज करूं, या फिर ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि ये 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये एच सी बाई लामडा पे ज्यादा अच्छा फिट करेगा। यस नो? ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे E इज इक्वल टू एच सी बाई लामडा से जाना है, ठीक है। फिर मैं लामडा निकाल के लामडा इज इक्वल टू सी बाई एफ कर सकता हूँ। यस और नो? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, आप हमेशा लास्ट में कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो, सो E इज इक्वल टू एच सी बाई लामडा, ठीक है, और लामडा इज इक्वल टू एच सी बाई ई, ठीक है ना। अब मुझे एक्चुअल में निकालना क्या, मुझे तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, विच इज सी बाई लामडा, सो सी डिवाइडेड बाई एच सी बाई ई, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको हो सकता लगे कि मैं यहाँ पे सी एंड सी जो है वो कैंसिल आउट कर दूं, बट उससे आपका काम जो है वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एंटायर एच सी का वैल्यू जो है वो हम एक साथ लिखते हैं, ठीक है। सो अब आप बस यहाँ पे वैल्यू जो है वो आप सब्स्टिट्यूट करो, सो ई गोज अबव, सो ई इंटू सी डिवाइड बाय एच सी, ठीक है। अब बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। कैलकुलेशन हमेशा आप यहाँ पे क्या करो, एट द वेरी लास्ट स्टेप, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 12.4 इंटू सी इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय एच सी इज 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हाटएवर नैनोमीटर, ठीक है। अब और फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने सब कुछ जो है प्रॉपर यूनिट में ही रखा है। सो फाइनली आपका आंसर जो है वो सेकंड इनवर्स में ही आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे आपको एक इंटू 10 पावर 9 डालना पड़ेगा, इंटू 10 टू द पावर -9, क्योंकि यहाँ पे नैनोमीटर में है ना, यहाँ पे नैनोमीटर में है, यहाँ पे मीटर में है, तो आपको यहाँ पे 10 पावर -9 का फैक्टर जो है वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है।
यस यस यस, तो इसलिए आपको यहाँ पे 10⁻⁻⁹ का फैक्टर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आप जूल्स में करोगे तो वो चीज जो है वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा चलो मैं इसी पार्ट को एक और बार कर रहा हूँ, लेट्स लुक हियर। सो F E C, so F is equal to EC divided by HC, ठीक है। Now EC energy is 12.4 electron volt. Now C is 3 into 10 to the power 8 meter per second, ठीक है, divided by HC is 1242 electron volt nanometer, ठीक है। तो चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है, कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे नैनोमीटर है। तो आप क्या करो, आप नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब आपका ये और ये कैंसिल, दिस इज सो दिस इज 100, ठीक है। दिस इज 10⁻⁻⁹, दिस इज 10⁻², तो ये आएगा 10⁻⁻⁷, ये ऊपर जाएगा 10⁻15, सो दिस इज 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्स, ठीक है। चेक करो। ऑब्वियसली आप दूसरा मेथड भी कर सकते हो कि जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻15 को क्या बोलता है आई डोंट नो, अच्छा यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है। सो आप ऑब्वियसली दूसरा मेथड भी कर सकते हो कि आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डायरेक्टली जूल्स में किया, फिर आप E इज इक्वल टू एच में यूज कर रहे हो, ठीक है। बट वहां पे कैलकुलेशन जो है वो स्लाइटली लेंदी हो जाएगा, बट बोथ ऑफ दी अप्रोचेस आर करेक्ट। इज दिस क्लियर? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, यस यस यस, आप वहां से भी कर सकते हो। सपोज करो, चलो आप वहीं से कर रहे हो, तो E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू, ठीक है। सो आपको दिया गया है 112.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ विच इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां से भी आपका आंसर सेम ही आएगा। इज दिस क्लियर? नाउ सो moving on. So now the next term that we have to discuss, okay, it's a very important concept called as photoelectric effect, ठीक है। आप नेक्स्ट हेडिंग डालो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसको शॉर्ट में मैं अब इसके आगे हर जगह पीई या पीईई लिखूंगा, ठीक है। मोस्ट वाली आई राइट इट एज पीई, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। हेडिंग डाल दिया आप सभी ने, ठीक है। फिर आप सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सब ठीक है। सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द phenomena, is the phenomena, ठीक है, by which when light of sufficient frequency or energy is incident, when light of sufficient frequency or energy is incident on a metal surface, electrons are ejected. Photoelectric effect is the phenomena by which when light of sufficient energy or frequency is incident on a metal surface, electrons are ejected. ठीक है, फिर इसी में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। These ejected electrons are called as photoelectrons after sufficient frequency. These ejected electrons are called as photoelectrons
and the phenomena obviously ऊपर लिख चुके हैं, is called as photoelectric effect. लिखते जाओ. लिख लिया सभी ने? ठीक है, फिर इसके बाद आप कुछ पॉइंट्स लिखो. ठीक है, आप इसी के आगे कुछ पॉइंट वाइज लिखते जाओ. पहले आप लिख लो, फिर मैं आपको सारे पॉइंट्स जो है वो मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखते जाओ. पॉइंट नंबर वन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कंक्लूसिव प्रूफ of particle nature. Photoelectric effect is conclusive proof of particle nature of light. Photoelectric effect is conclusive proof of particle nature of light. ठीक है, point number two. Photoelectrons are ejected. Photoelectrons are ejected instantly. Bracket के अंदर within 10 to the power minus 8 seconds. Photoelectrons are ejected instantly within 10 to the power minus 8 seconds when light of sufficient energy is incident. When light of sufficient energy is incident. If electrons are not ejected instantly, then light of sufficient energy has not been used. फटाफट लिखते जाओ. कहाँ पे? कौन सा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट? लाइट ऑफ सफिशिएंट अच्छा लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी light of sufficient energy has not been used. एनर्जी का वर्ड छूट गया था. इजेक्टेड का मतलब निकलना. रुक जाओ, पहले मैं सारे पॉइंट्स लिखवा दूं, उसके बाद जाके मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3. नेक्स्ट आप देखो पॉइंट नंबर 3. नाउ यहां पे क्या है? द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अब ये वाला पार्ट आपको नहीं समझ में आएगा, बट आप अभी के लिए लिखते जाओ. द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स on intensity of light. The number of photoelectrons depends on intensity of light, whereas the kinetic energy of each electron depends
on frequency of light used. The number of photoelectrons depends on the intensity of light, whereas the kinetic energy of each electron या photoelectron एक ही बात है, of each photoelectron depends on frequency of light used. Done. ठीक है, फिर fourth point. No amount of intensity can cause photoelectric effect, can cause photoelectric effect if frequency is not sufficient. लिख लो. ठीक है, इसके आगे के जो पॉइंट्स है वो हम बाद में लिखेंगे, अभी तक आप इतने कंप्लीट कर लो. ठीक है, लेट मी सी इफ आई हैव एनसीईआरटी में डायग्राम अच्छा होगा. वन सेकेंड. सो अब आप इसके बाद ये वाला डायग्राम बना लो पहले. बता रहा हूँ, पहले आप ये डायग्राम बना लो. ठीक है, ये वाला डायग्राम आप बना लो. कौन सा पॉइंट आपको लिखना बताओ. ठीक है, लिख लो. ठीक है, ये वाला डायग्राम आप बना लो. सभी ने बना लिया क्या? कंप्लीट कर लो. ठीक है, ऑब्वियसली ये चीज जो है आपके एनसीईआरटी में भी है,
सो लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू अबाउट ऑल ऑफ दिस. सो यहाँ पर जो है एमीटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द करंट. ठीक है, देन देयर इज बैटरी. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी एक रैंडम मेटल सरफेस है. ठीक है, देयर इज अ मेटल सरफेस हियर एंड लाइट इज बीइंग इंसिडेंट. लाइट इज बीइंग इंसिडेंट का मतलब क्या है कि इस चीज पे लाइट जो है वो गिर रहा है. लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस सरफेस. इंसिडेंट का मतलब फॉलिंग ऑन दिस सरफेस, एज सिंपल एज दैट. नाउ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, एंड अगर लाइट जो है वो इस मेटल सरफेस पे गिर रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो रहा है. ठीक है, दिस एंटायर ट्यूब इज अ वैक्यूम ट्यूब. ठीक है, or it has air at very low pressure. Why does this have air at very low pressure? ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड ना करे. ठीक है, which is why this you will read as vacuum. ठीक है, और this has very low pressure ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोलाइड ना करे. Apart from that, the electrons are moving from this metal surface to this collector. ठीक है, जैसे यहाँ पे डिटेक्टर लिखा हुआ है, then it is collected on a collector. तो अब देखो क्या होगा कि कुछ नहीं, आगे देखेंगे अब. ठीक है, सो अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच रहे यानी कि अब आपका सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि जैसे कि हम सोलर पावर यूज करते हैं, सोलर पावर में आप क्या करते हो, यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही हो रहा है कि विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी और लाइट, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट और वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. रफली आपको समझ में आया? रफली आपको समझ में आया? ठीक है. नाउ सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? सो नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, जैसा कि हमने बैटरी सिंपली, चलो इसको हम आगे देखते हैं बैटरी क्यों है. चलो विल डिस्कस दिस. ठीक है, नाउ अब देखो जैसा कि हमने डिस्कस किया है इन रदरफोर्ड मॉडल. ठीक है, रफली इन रदरफोर्ड मॉडल देयर इज अ सेंट्रल न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज. अब इसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसको सराउंड कर रखे हैं. ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिंग व्हाट चार्ज? Correct, the electrons are carrying negative charge. ठीक है, now between this nucleus which is positively charged and between this electron which is negatively charged, इन दोनों के बीच में attractive force है या repulsive force है? Obviously attractive force है. ठीक है, and अगर इन दोनों के बीच में attractive force है तो is it easier to remove or is it difficult to remove? अगर दो चीजों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो ऑब्वियसली उन दोनों को सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा. यस नो? ठीक है, अगर आप दो मैग्नेट्स को, अगर आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड अगर आप दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल को सामने सामने रखते हो तो आपको एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा इन दोनों को सेपरेट करने के लिए. यस नो? ठीक है, तो यहां पर भी एग्जैक्टली वही हो रहा है कि बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड बिटवीन द न्यूक्लियस देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, सो टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स और टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी. ठीक है, तो वो एनर्जी कहां से आ रहा है? वो एनर्जी आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट. क्या यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, अभी तक मैंने कुछ खास एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन किया है कि इफ देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स, सो टू सेपरेट दीज टू, ठीक है, टू सेपरेट द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वी हैव टू स्पेंड एनर्जी. व्हाई? बिकॉज़ देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दीज बोथ. इतना ही मैंने अब तक एक्सप्लेन किया. नाउ दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइट. नाउ नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, सपोज करो कि दिस इज द ग्राउंड. ठीक है, दिस इज द ग्राउंड. यहाँ पे आपने एक लेट्स से 50 kg का एक बॉक्स रखा है. ठीक है, यहाँ पे आपने 50 kg का एक बॉक्स रखा है. आपको ये 50 kg का बॉक्स को जो है लिफ्ट करना है. ठीक है, यू हैव टू सिंपली पिक इट अप. अब अगर सपोज करो कोई भी एक पर्सन आता है, ठीक है ना, दिस पर्सन हैज अ कैपेसिटी कि ये इंसान जो है वो 30 kg उठा सकता है. ठीक है, तो क्या ये 50 kg का बॉक्स को उठा पाएगा? ठीक है, ये इंसान जो है वो 50 kg का बॉक्स को तो नहीं उठा पाएगा. ठीक है, लेट्स से कि यही सेम इंसान, ठीक है, यही सेम इंसान जो है अगर यही 30 kg दो बार करता है, ठीक है, एक बार 30 kg उठाने का ट्राई किया, एक बार 30 kg उठाने का ट्राई, तो क्या ये इसको उठा पाएगा? अभी भी नहीं उठा पाएगा. ठीक है, इवन दो ही मे ट्राई 2 times. ठीक है, बट अगर उसकी कैपेसिटी ही 30 kg का है तब तो ये 50 kg नहीं उठने वाला.
यस नो? ठीक है, नाउ लेट्स से यू ब्रिंग अनदर पर्सन, ठीक है, लेट्स से यू ब्रिंग अनदर पर्सन हु हैज अ कैपेसिटी टू लिफ्ट 40 kg, क्या इससे भी ये बॉक्स उठेगा? इससे भी नहीं उठेगा, ठीक है। लेट्स से यू ब्रिंग अनदर पर्सन हु हैज अ कैपेसिटी टू लिफ्ट 49 kg, क्या इससे उठेगा? इससे भी नहीं उठेगा। लेट्स से इफ यू हैव 49.9, ठीक है, इससे भी नहीं उठेगा। द मिनिमम दैट यू रिक्वायर इज एटलीस्ट 50, ठीक है। अगर कोई आप ऐसा इंसान लेकर आते हो जिसकी कैपेसिटी है कि वो 50 kg लिफ्ट कर सके, तभी जाके ये बॉक्स जो है उठेगा, ठीक है। 50 एंड अबव पे ही ये बॉक्स जो है वो आप उठा पाओगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। और वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से देयर इज अ वॉल, ठीक है, लेट्स से दैट देयर इज अ वॉल, नाउ दिस वॉल हैज अ हाइट ऑफ लेट्स से 100 फीट, ठीक है, दिस वॉल हैज अ हाइट ऑफ लेट्स से 100 फीट। नाउ यू हैव अ मशीन, ठीक है, और यू हैव अ कैटapult, ठीक है, जो कि एक बॉल को यहां से यहां थ्रो कर रहा है, ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव इज कि बॉल जो है वो वॉल के ऊपर से जाना चाहिए, ठीक है, द बॉल शुड गो ओवर, द बॉल शुड गो ओवर द वॉल, ठीक है। सो मिनिमम इस मशीन का फेंकने का या ऊपर हाइट की तरफ फेंकने का कितना कैपेसिटी होना चाहिए? ऑब्वियसली 100 फीट होना चाहिए, ठीक है। इफ दिस मशीन हैज अ कैपेसिटी ऑफ थ्रोइंग 30 फीट अप, क्या ये क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आप इसी सेम बॉल को 30 फीट इंटू 4 टाइम्स करो, ठीक है, कि एक बार 30 फीट फेंका फिर वापस लाए, फिर 30 फीट फेंका फिर वापस लाए, तो क्या ये 100 फीट क्रॉस कर पाएगा? ठीक है, तभी भी ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। द मिनिमम कैपेसिटी एट वंस, ठीक है, द मिनिमम कैपेसिटी एट वंस मस्ट बी एटलीस्ट 100 फीट। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, कि अगर आप उसको एक बार में 100 प्रोवाइड कर सकते हो तो वो होगा, ठीक है, दो बार 50-50 करने से भी नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय पार्टिकल नेचर, ठीक है। अभी आप इसको एग्जैक्टली रिलेट नहीं कर पाओगे, बट दिस इज व्हाट इज मेंट बाय पार्टिकल नेचर। कि पार्टिकल नेचर का मतलब क्या हुआ कि या तो मुझे एटलीस्ट उतना चाहिए ही चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो आप इसको इसके टर्म्स पे कैसे समझ सकते हो, आप इसको इसके टर्म्स में कैसे समझ सकते हो? वेरी सिंपली लाइट जो है वो तो कंटिन्यूअसली मोशन में है, यस और नो? लाइट इज कंटिन्यूअसली इन मोशन, राइट? लाइट तो रेस्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। सो इफ यू हैव अ न्यूक्लियस व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन दैट वी आर ट्राइंग टू सेपरेट, ठीक है, एंड लेट्स से कि इसको सेपरेट करने के लिए, लेट्स से कि इस न्यूक्लियस एंड इस इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए मुझे 10 जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। रिमेंबर दीज एग्जांपल्स एंड रिमेंबर कि इन दोनों के बीच में जो है अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर मुझे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए 10 जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए, एंड अगर मैं लाइट कैरिंग एनर्जी 5 जूल्स ही प्रोवाइड करता हूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 5 जूल से ये थोड़ा सा भी दूर जाता है, तभी भी अभी भी इन दोनों के बीच में क्या अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा, यस और नो? ठीक है। अगर सपोज करो सेम चीज मैं 6 जूल्स प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, तो अभी अगेन क्या होगा कि ये वापस जाएगा एंड देन इट विल बी बैक टू द सेम पोजीशन। व्हाई? बिकॉज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आई रिक्वायर इज 10, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं एटलीस्ट 10 जूल प्रोवाइड करता हूं, तो अब मैंने यहां पे इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्ड जो है वो मैंने ब्रेक कर दिया है। इज दिस क्लियर? दिस इज व्हाट इज मेंट बाय पार्टिकल नेचर, ठीक है। पार्टिकल नेचर क्या बोलता है कि या तो मुझे एटलीस्ट इतना चाहिए ही चाहिए, ठीक है, या तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अगेन यहां पे मैंने आपको जस्ट अभी क्या बोला कि एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ लेट्स से कि आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है। टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, लेट्स से यू रिक्वायर फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड सपोज करो जो आपने लाइट प्रोवाइड किया, ठीक है, दैट हैड एन एनर्जी ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब क्या होगा कि मिनिमम रिक्वायर्ड था 10, ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड था 10, आपने प्रोवाइड किया 12, ठीक है। तो आपने कितना एक्सेस प्रोवाइड किया? करेक्ट, आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एक्सेस प्रोवाइड किया। तो नाउ एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां पे क्या होगा कि आउट ऑफ दिस 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी स्पेंट इन ब्रेकिंग दिस बॉन्ड,
ठीक है, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट would be spent in breaking the bond between the electron and the neutron, and the extra 2 electron volt is converted into the kinetic energy for the electron. ठीक है, the extra energy is converted into kinetic energy for the electron. बस अब आपको इतना ही ध्यान रखना है. Now your work is done. Let's take another example. ठीक है, जो भी एक्सेस एनर्जी है वो उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज करो यू हैव अ न्यूक्लियस, यू हैव एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, द बॉन्ड नीडेड और द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक दिस बॉन्ड इज फॉर एग्जांपल 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, द एनर्जी, यस, न्यूक्लियस रिमेन्स स्टैटिक. ठीक है, द एनर्जी दैट यू हैव प्रोवाइडेड इज फॉर एग्जांपल लेट्स से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, तो अब व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर इट हैज बीन इजेक्टेड? So the kinetic energy of the electron after it has been ejected will be 13 electron volts. Is this clear? Is this clear? ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो. ठीक है, यस, नहीं, अच्छा चलो, गुड क्वेश्चन. ठीक है, now let's say instead of let's say in the same example, ठीक है, you have nucleus, you have electron. ठीक है, चलो हम सारी केसेस ले लेते हैं. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड इज लेट्स से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड इज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है? ठीक है, इन दिस केस द बॉन्ड विल नॉट ब्रेक और नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. समझ में आया? और नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर आपने लेट्स से 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड किया तो फिर, ठीक है, अगेन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड और द बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन डज नॉट ब्रेक. ठीक है, अब अगर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 7.5 प्रोवाइड किया, विल द बॉन्ड ब्रेक और विल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बी ऑब्जर्व्ड? Yes, in this case the photoelectric effect will be observed and the kinetic energy of the electrons will be 0.5. ठीक है, अब अगर आपने सपोज करो इसको एग्जैक्ट 7 दिया. ठीक है, अब अगर सपोज करो आपने इसको एग्जैक्ट 7 दिया, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? विल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बी ऑब्जर्व्ड? ठीक है, सो इन दिस केस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, यस. ठीक है, यहां पे आप ध्यान में रखो कि अगर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड है एंड 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज बीन प्रोवाइडेड. ठीक है, सो इन दिस केस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट will be observed. However, the kinetic energy of the electron ejected will be 0. क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, अगर आपने एग्जैक्ट सेम अमाउंट प्रोवाइड किया है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होगा. इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड बट देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी 0. सभी को समझ में आया ना? ओके, बता रहा हूं. ठीक है, विल डिस्कस दैट आल्सो. ओके, सो अब आप यहां पे ध्यान दो. Now all of these terms, ठीक है, so we are going to define a couple of more terms. So सबसे पहले हम define करेंगे E. ठीक है, E is energy of incident light. अब आप यहाँ पे कुछ terms लिखते जाओ. E is energy of incident light. Energy of incident light यानी कि आपने जो light provide किया है उसकी energy कितनी है. ठीक है, the next term that we are going to define is W और phi. ठीक है, W और phi. Now this is called as work function. ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है? आप में से किसी ने स्टैंडर्ड 10 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है क्या? मुझे लग रहा है कि शायद आईसीसी वालों ने शायद पढ़ा है ये चीज. चलो ठीक है, सो वर्क फंक्शन इज बेसिकली द मिनिमम एनर्जी. वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी required for photoelectric effect. ठीक है, kinetic energy is simply the kinetic energy of ejected electrons. ठीक है, पहले आप ये तीनों टर्म्स लिख लो.
यहां तक सभी ने लिख लिया? ठीक है, अगर आपने लिख लिया, सो ट्राई बाय योरसेल्फ, हाउ आर दीज थ्री क्वांटिटीज रिलेटेड? हाउ इज एनर्जी, वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड? अगर आपको इसके लिए इक्वेशन लिखना है तो आप कैसा लिखोगे, बताओ खुद से एक बार ट्राई करो। हाउ आर दीज रिलेटेड? आप चाहे तो यहाँ पे एग्जांपल्स में देख सकते हो। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डन दीज एग्जांपल्स। सो हाउ डू यू थिंक दीज थ्री आर रिलेटेड? ठीक है, सो आप में से सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दे ही दिया है। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट। सो यहाँ पे दीज थ्री आर रिलेटेड एज एनर्जी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आप लिख लो। दिस इज कॉल्ड एज योर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, लिख लो। हाँ, उल्टा, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑब्वियसली इसके और भी काफी सारे फॉर्म्स होंगे। ठीक है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दोस फॉर्म्स लेटर। और इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देयर आर मेनी मोर फॉर्म्स, वी विल डिस्कस दोस लेटर ऑन। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे 3-4 लाइन का गैप छोड़ दो, आप यहाँ पे 3-4 लाइन का गैप छोड़ दो। ठीक है, वी विल डिस्कस दोस। नाउ यहाँ तक आपने लिख लिया? Now let's take a very simple example. Let's say, ये वाला आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, ये वाला आप खुद से ट्राई करो। वर्क फंक्शन नहीं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस को नहीं जाता है। ऑल द काइनेटिक एनर्जी गोज टू द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, नाउ सो लेट्स से द वर्क फंक्शन इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, लेट्स से द वर्क फंक्शन इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट, the wavelength of light incident is, let's say, चलो let's say 100 nanometer. ठीक है, find out the kinetic energy of ejected photoelectrons. ठीक है, आपको वर्क फंक्शन दिया गया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 100 नैनोमीटर, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको मैंने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करो, ट्राई करो। चेक करें। ठीक है, सिंपल इनफ। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैंने आपको क्यू दिया था। ठीक है, नाउ हियर इन दिस केस लैम्डा अगर आपके पास 100 नैनोमीटर है, सो एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, व्हिच विल गिव मी, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, व्हिच विल गिव मी 12.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यस, नो?
ठीक है, सो 12.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू energy minus work function, which is 12.42 minus 5 electron volts, which will give me 7.42 electron volts. Is this clear? ठीक है, let's take a couple more examples. ठीक है, अब ये वाला आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, if the ejected, खुद से ट्राई करो, if the ejected photoelectron has a kinetic energy is equal to 0, हाँ आप लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर ऑप्शंस, ठीक है। if the ejected photoelectron has a kinetic energy 0, find the wavelength of light used, ठीक है, given work function is equal to 6.21 electron volts. ट्राई करो। वेवलेंथ हर्ट्ज में कैसे आ जाएगा? चेक करें क्या? ठीक है, दिस इज सिंपल इनफ। एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस 5, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया बट व्हाटएवर। काइनेटिक एनर्जी जो है उसका वैल्यू 0 है, सो एनर्जी इज इक्वल टू 5 व्हिच इज इक्वल टू 6.21। नाउ एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? मुझे तो लैम्डा निकालना है, सो E इज इक्वल टू hc बाय 6.21। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में लिखूंगा, सो 1242 बाय 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो ये और ये पार्ट जो है वो कैंसिल होगा, सो दिस इज 200 नैनोमीटर। चेक करो। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, अगर आपको यहां तक सभी को समझ में आया, देन दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।